मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है। जब मैं क्विट कर दिया तो मुझे चैनल ने बोला कि 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। जाते टाइम मैंने 2-2.5 लाख रुपया होटल पे खुद करके गई अपना 10 दिन का रहने का। बैड पॉइंट जो मैं बोली उसको वो मेरे नोट करके वीकेंड के बार में मेरी क्लास लगाई। बुढ़ी बोल रही हूँ और घटिया औरत बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं अनफेयर भी लगता है कि आपको मौका देना चाहिए था। आप जिस तरीके से बाहर भी निकले, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे वहाँ, खासकर वो चाकू वाले इंस्टेंस को लेके बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया गया बाकी आपके कंटेस्टेंट की तरफ से, इसलिए वो मामला ज़्यादा निकल कर आ गया। वो कहीं ना कहीं आपको चाह नहीं रहे थे कि आप, क्योंकि स्ट्रांग लग रही थी, जल्दी निकल जाओगे, निकालने का वो जो एक पूरा उनका प्लान था वो उसमें सफल हुए। यही है कि स्ट्रांग लग रही थी मैं उनको शमिता को जो बोलता है उनको वो बुरा लगता है। जो बोलता है वो चाहती है वो कि शांति रहे घर में। ऐसा तो वो घर ही नहीं है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे कोई अपना नहीं है। पहली बात तो अगर अपना कोई बनता है तो वो दिल से नहीं बनता। तो मैं हमेशा अकेली थी और अकेली मैं बोलती थी। तो मेरे को जब भी मैं बोलती अरे चुप हो ना, तेरे को सलमान ने समझाया, अरे चुप हो ना, मत बोलना। मेरा कुछ भी, मेरा पपीता चोरी हुआ, उसकी आइसक्रीम चोरी हुई तो व्हाट इन द फक इन द फलाना धिमका ये बला बला ऐसा ऐसा बोलती इंग्लिश में। जब मेरा पपीता चोरी हुआ तो मैंने बोला तो बोली कि अरे चुप हो ना, मत बोलना। मैं क्या क्यों चुप हूँ भाई, जब तेरी आइसक्रीम चोरी हो तू तो रौला डाले, मेरा पपीता और मैं रोटी नहीं खा रही ऊपर से चोरी हुआ तो मैं बोलना मत। मेरे को सलमान भाई ने ऐसे बोला कि तू मुंह पे उंगल रख के बैठ जाए शो में। क्या मैं बोलने नहीं आई, तेरे से पूछ के बोलूँ मैं? तो बहुत ओवर एक्टिंग करती थी वो शमिता आंटी। तो मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है। अगर इतनी मैं मेंटल होती तो मुझे बिग बॉस घर में ले जाया ही नहीं जाता। क्योंकि जब बिग बॉस घर में लेके जाया जाता है ना, सबका पूरा बॉडी जरा ट्रीटमेंट होता है, आई मीन टू से कि सारा ट्रीटमेंट होता है, चेकअप होता है, सारा कुछ चेक किया जाता है। तो अगर मेंटल होती तो बिग बॉस मुझे लेके ना जाते, ठीक है। और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। मैं कड़छी भी उठाई थी, मैं रसोई में बैठी थी, मैंने कुर्सी भी फेंकी थी, मैंने बॉटल भी फेंकी थी, पर वो किसी को आज तक लगी है तो मुझे बता दो कि लगी है। अभी तक वो निशांत को धक्का मार रही है नेहा, और प्रतीक किसी को मार रहा है, और वो जो जय भानुशाली बना बैठा है बड़ा, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। वो समझता था कि वहाँ पे लोगों को पहली बात तो दीन धर्म ही नहीं है। वो बोलता है कि मेरा एक बार कॉलर पकड़ ले तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, तो वो फोड़ दूंगा। अब वो दोस्तियां कर रहे हैं। कोई एक जुबान पे रहना चाहिए आदमी, जो एक जुबान पे नहीं रहता वो किसी का नहीं होता। मैं सच पे रही हूँ, आउट हुई हूँ, पर अपनी बेइज्जती नहीं करा के दब के नहीं आई, उसकी बेइज्जती करके आई हूँ पूरी नेशनल लेवल पे कि हाँ तेरे की असलियत तेरी दिखा के आई हूँ कि तू जो बनती ना ओवर स्मार्ट, वो तू नहीं है। तो आई मीन टू वो ओवर स्मार्ट बनती है ना, वो पागल है तू। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग थे तो जो मुझे दुख होता था। आप जब गई थी, थोड़ा मेडिकल कंडीशन था, पैनिक अटैक भी आया था, जो सबको पता था। कहीं ना कहीं ये बात इन लोगों को पता थी और उसको यूज़ किया आपको इंस्टिगेट करने के लिए। जब मैं क्विट कर दिया तो मुझे चैनल ने बोला कि 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो वहाँ पे मेंटल पैनिक अटैक बंदे को और आएगा या बंद हो जाएंगे आने। जब मैं छोड़ के गई कि मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्वारंटीन में मैंने बोला कि मेरे को मेरा साथ ठहरा दो, मैं अकेली नहीं रही, मैं कभी नहीं अकेली रही। प्लीज़ मेरे को, मेरी रिक्वेस्ट है, आप खर्चा मत पे करो होटल का, आप रहने सहने का मत पे करो। एक रूम में रहना, हम दोनों रहेंगे, वो घर चला जाएगा, हम दोनों किसी को मिलने वाले नहीं है। मैं बिग बॉस में एंट्री कर जाऊँगी, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरे को इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन, मेरी फैमिली को मैंने जो तंग किया फ़ोन पे रह के पूरी डे नाइट, वो जो कंडीशन मैंने देखी है ना, मुझे पता है। पर एंड मोमेंट पे साज को बुलाया जाता है जब मुझे बहुत ओवर हो गया। ओवर होने के बाद जब मैंने चैनल भी मेरे पास अंदर पहुंचा पीपी किट पहन के कि हाँ बताओ अब क्या करना है। मैंने बोला मेरे से होगा नहीं, ऊपर से जंगल थीमा, ऊपर से सबके साथ लड़ना बोलना सब कुछ पड़ेगा। जैसे कि मैंने बिग बॉस के बारे में सुना था, प्यार से बातें करूँगी वो तो लोग करने वाले नहीं है। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन तो हंगामा होना ही होना है।
तो इन लोगों ने मुझे ऊपर से बोला कि नहीं आपको पैसे देने पड़ेंगे, होटल के पे करवाए मेरे से। और जाते टाइम मैंने 2-2.5 लाख रुपया होटल पे खुद करके गई अपना 10 दिन का रहने का। इतना गंदा बदसलूक किया मेरे साथ इन लोगों ने। ऊपर से मुझे टेंशन थी कि मैं छोड़ती हूँ तो इनको पैसे देने पड़ेंगे, वो कौन करेगा, मेरा तो बाप भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, फैमिली में कमाने वाली मैं हूँ, शादी मेरी अभी होनी है। तो बहुत कुछ सोच के मुझे उस घर में अंदर जाना पड़ा। जब जाना पड़ा तो इतनी टेंशन लेके आप गए हो, इतनी कंडीशन से आप गुजर के गए हो, और सबको पता था, शमिता को भी पता था मैं क्विट कर गई थी, सबको अंदर वाले बंदों को पता चल गया था कि मैं आ नहीं रही थी शो में, और उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी बेब किया। 1 हफ्ता तो कम से कम मुझे ठीक होने के लिए देते, नहीं किया। और उसके बाद मेरे बैड पॉइंट जो मैं बोली उसको, वो मेरे नोट करके वीकेंड के बार में मेरी क्लास लगाएगी, और उसके बाद मैं सॉरी बोली। सॉरी बोलने के बाद वो फिर भी दिल में मैल रख रही है। और मेरे को सॉरी बोलने में क्या गया, मैं तो इससे बंदे का पता लगता है आप अच्छे हो, आपने सॉरी तो मांगी नेशनल टीवी के आगे, पर वो जनानी मैं मानती हूँ कि सॉरी के काबिल नहीं है अभी, इसीलिए उसको मैं बुड्ढी बोल रही हूँ और घटिया औरत बोल रही हूँ, और वो बोल के मुझे घटिया औरत ऊपर से मुकर रही है। तो मेरे पास वीडियो प्रूफ है उसका, है ना। सो ऐसा होता है कि ऊपर से डरा दिया खुद को चैनल ने, तो फिर बंदा क्या करेगा। और ऊपर से इतनी गंदी कंडीशन से मुझे अभी भी समझते हुए बिग बॉस ने मुझे निकाल दिया, तो ये अनफेयर है ना। और कहीं ना कहीं आप साफ दिल के थे, इमोशनल थे, आपको बातें लगती थी अपने लोगों की, कम से कम आप उस समय वैसे रिएक्ट करते थे। ये आपके वीक पॉइंट्स लोगों को समझ में आ गए थे, इसलिए आपको भड़काते थे, आगे वो थे, दिखा है। आगे थे, यही आगे थे। मेरे वीकनेस जो थी ना कि इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेगी, तो ये समझ आ गई। ये आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, क्योंकि ऑडियंस भी आजकल है ना बहुत इंटेलिजेंट है। नॉर्मल इंसान, मैं नहीं मानती कि कोई पागल है आप उनका कोई फुद्दू खींच सकते हो, नहीं, कोई नहीं ऐसा। सब इंसान अच्छे से अच्छे पढ़े हैं और इंटेलिजेंट है। और ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और यही मेरी कमजोरी वो जान गए थे, तो उसका फ़ायदा उठा के मुझे उन लोगों ने वो सक्सेस हुए घर से बेघर निकालने से।